नमस्कार। कि साधना के प्रथम कुछ कदम जो पूरी तरह हमारे जीवन को साथ ले चलते हैं, बस यही अभीप्सा, यही जागरूकता हमें अपने जीवन में लानी है, क्योंकि हम जिस योग के लिए तैयार हो रहे हैं वो जीवन को साथ लेकर चलता है। एक बार मैं फिर से माता जी के ही शब्दों में कुछ बोलना चाहूँगी, जो हमारे इस योग का संक्षिप्त परिचय आसान शब्दों में कर देता है। जिस योग की साधना हम करते हैं वह केवल हमारे लिए ही नहीं, प्रत्युत भगवान के लिए है। उसका उद्देश्य है इस जगत में भगवान की इच्छा को क्रियान्वित करना, एक आध्यात्मिक रूपांतर साधित करना और मनुष्य जाति की मनोमय, प्राणमय और अन्नमय प्रकृति और जीवन के अंदर दिव्य प्रकृति और दिव्य जीवन को उतार लाना। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यद्यपि मुक्ति योग की एक आवश्यक अवस्था है, बल्कि उसका उद्देश्य है मानव सत्ता की मुक्ति और रूपांतर सिद्ध करना। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से आनंद पाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है दिव्य आनंद को, ईसा के स्वर्गीय राज्य को, हमारे सत्य युग को पृथ्वी पर उतार लाना। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जहाँ सारे योग समाप्त हो जाते हैं, सारे दर्शन अपना अंत पाते हैं, वहाँ से श्री अरविंद का योग शुरू होता है। जीवन को लेकर चलना, योग के रास्ते पर लेकर चलना पूरी तरह से व्यवहारिकता को लाता है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि गुफाओं में जाकर इस लक्ष्य को पाना या साधना करना बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर वे कहते हैं कपट रहता है। अपने जीवन में, अपने सांसारिक जगत में रहते हुए उस योग को या उस साधना को व्यवहार में लाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे अंदर का कपट समय समय पर बाहर आ जाता है, उसे छुपने का स्थान नहीं मिलता। और सचमुच हम कितना नाटक कर सकते हैं, कितना दिखावा कर सकते हैं। हमारा जो मूल स्वभाव है उससे हम भाग नहीं सकते। हम 2 दिन किसी के साथ नकली व्यवहार कर सकते हैं, दिखावे का व्यवहार कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक प्रवृत्तियां हैं, हमारी चेतना का जो मूल स्तर है वो सामने आ जाता है। और जैसे ही चीज़ें सामने आती हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे अंदर कहीं ना कहीं यह प्रेरणा भी आ जाती है कि नहीं, इसको तो सुधारना है। जीवन की व्यावहारिकता, जीवन की सत्यता हमें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि अक्सर जब होता है, हम थोड़ी देर सत्संग के वातावरण में रहते हैं, हम ध्यान भी करते हैं। माता जी कहती हैं, ध्यान के उपरांत जो तुम्हें शांति मिलती है, जो स्थिरता हमारे पास आती है, अद्भुत होती है, लेकिन स्थायी नहीं हो पाती। हम यहाँ आते हैं, ध्यान कक्ष में बैठते हैं, चारों तरफ का वातावरण हमारे अंदर के चैत्य को बाहर लाता है, हम प्रभावित होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि कुछ उच्चतर अनुभूति हमारे पास है। थोड़ी देर के लिए बाहर का जीवन, सांसारिक जीवन, कुछ सतही सुखों की अनुभूति हमें प्रभावहीन लगने लगती है। हमें लगता है क्या रखा है उन सब में। लेकिन जैसे ही हम इस वातावरण से बाहर निकलते हैं, हमारा भौतिक प्राण हम पर हावी हो जाता है। और इसीलिए शब्द बना है शमशान वैराग्य। जिस क्षण हम मृत्यु का सामना करते हैं, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, तब हमें लगता है यह सब तो बेकार है, 2 दिन की माया है। और बड़ी अनुभूतियाँ ऐसी आती हैं, हम दार्शनिक बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, कितना भी अपना प्रिय व्यक्ति गया हो, धीरे धीरे हम फिर व्यवहारिक जीवन में आ जाते हैं। फिर बाहरी हमारी प्रकृति जो है, जिसको कई जगह पे निम्न प्रकृति कहा है या सतही स्तर की प्रकृति को कह सकते हैं, वो हम पर हावी हो जाती है और फिर हम बड़े आराम से अपने भौतिक मन के निर्देशन में आकर सबको जस्टिफाई करने लगते हैं। भाई जीवन तो चलाना है। यहीं पर हमको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत आ जाती है। हर क्षण, हर दिन, हर पल अगर हम ये ध्यान रखें कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमारा हर क्षण हमें महत्वपूर्ण लगेगा। वक्त बड़ा कीमती है। ये वो संपत्ति है जो दोबारा नहीं आती। हमें जागरूक होना है। एक क्षण के लिए भी निम्न चेतना की गिरफ्त में नहीं आना है। और इसीलिए मन के विभिन्न धरातल जो हैं, उसमें से यही कहा गया है कि मन जिस क्षण चैत्य के अंकुश में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए, तो ये मन हमारी साधना में सहायक बन जाता है। जब चैत्य को की अवहेलना कर दी जाती है, उस क्षण मन एक निरंकुश घोड़ा है, वो कहीं भी हमको ले जाता है। और प्राण तो उसके आवेग को बढ़ाने में सिद्धहस्त है। वो तो उसको और अच्छी तरह से करेगा, बहुत उत्साह देगा। अगर जीवन को साधना वाला रूप देना है तो ये जागरूकता, ये सतर्कता, ये सजगता, ये सचेतनता बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब आने के पहले हम पिछली बार बात कर चुके थे कि साधना के जो आधार हैं उसमें श्रद्धा, विश्वास, अभीप्सा और समर्पण, ये 3 सीढ़ियाँ बड़ी ज़रूरी हैं। और श्रद्धा विश्वास के बिना हम अभीप्सा ही किसकी करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये विश्वास तो रखना ही है कि एक अपरिमित शक्ति है, अनंत शक्ति है, अद्भुत शक्तिशाली शक्ति है जो सबसे ऊपर है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं जिन्होंने बता रखा है कि हम सबके अंदर वो शक्ति है। फिर क्या चाहिए? उस शक्ति को हटाकर हम अपने विरोधी शक्तियों के इशारे पर अगर नाचते हैं तो हम साधना नहीं कर सकते, साधना की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा सकते। और इसके लिए योग के 4 आधार बताए गए हैं। श्री अरविंद ने अपने योग समन्वय नामक पुस्तक, जिसका सिंथेसिस ऑफ योगा में आपको मिलेगी, वो उसका अनुवाद है योग समन्वय। उसमें जो 4 आधार बताए हैं वो भी यही है: शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। इनको समझने के लिए थोड़ा सा समय, आपको क्या मैं कहूँगी, मुझे चाहिए, इसलिए विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इन तक जाने के लिए जो स्वाभाविक गुण हैं हमारे अंदर, उनका विकास स्थायी रूप से करना शरीर, मन और प्राण के स्तर पर ही चलता है। और अभी अधिकांश हम में से यही हैं जो कि इसी स्तर पर उन्हें ज़रूरत है कुछ करने की। मन, शरीर, प्राण, इन तीनों के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन इन तीनों के ऊपर अंकुश होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए हमारे चैत्य का, हमारी चेतना का। चेतना का विकास जब तक हम नहीं करेंगे जागरूक होकर, तब तक ये तीनों ही यंत्र हमारे जो हैं वो निम्न स्तर पर ही काम करेंगे। भौतिक मन को काम करने देना है, उसको नीरव निश्चल बनाकर हम सब नहीं आगे बढ़ सकते। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन उसमें स्थिरता लाना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मन की चंचलता तो भटकाएगी ही, लेकिन अचंचल मन जो है वो हमें वो शक्ति देता है जहाँ हम साक्षी बन सकते हैं। जैसे ही हम अध्यात्म जगत की तरफ आना शुरू करते हैं, हम ध्यान शब्द से परिचित होते हैं।
और ध्यान के नाम पर हम यही जानते हैं कि अपने मन को शांत कर लेना है। क्या सचमुच इतना आसान होता है मन को शांत करना? लेकिन उसके लिए माता जी ने शब्द दिया है प्रयास, निरंतर प्रयास। मन को शांत करने के लिए कई लोगों ने रास्ते निकाले हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अपने को दृष्टा भाव से अलग कर लेना। और इसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के तो चलता नहीं है। और इसीलिए उत्साह का महत्व बताया गया है। योग के एक महत्वपूर्ण आधार में है उत्साह, जिसका अंश है ये सब अभ्यास, बल, सतत प्रयास। जब हम साक्षी भाव से या दृष्टा भाव से अलग हो जाएं और आने दें विचारों को दिमाग में। हमारे मन में विचार आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि हम किसी विचार के साथ बह न जाएं। कोई न कोई विचार हमें इतना उत्तेजित कर देता है कि हम उसमें लिप्त होने लगते हैं, उसमें आनंद लेने लगते हैं और फिर हम उसमें बह जाते हैं। लेकिन हमको एक चलचित्र की भांति देखना है। सिनेमा के पटल पे चित्र आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। उसमें भी कई बार हम लिप्त हो जाते हैं। कोई बड़ी मन को छूने वाली कहानी आ गई तो हम उसके साथ हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रहता है कि 3 घंटे बाद ये ख़त्म हो जाएगी। अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के साथ, विचारों के साथ हम ये भूल जाते हैं कि ये एक जाने वाला समय। कालचक्र नहीं रुकता। इसके फ़ायदे बहुत हैं, नहीं तो हम तो दुख के क्षणों में रोते ही रह जाएंगे। लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत है कि काल चक्र चलता जाता है, गतिशील है। और जो गतिशील है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हमको सजग रहना है। सजग रहना है कि हमारे अंदर किसी उच्च शक्ति के प्रति, उसको पाने के प्रति एक अभीप्सा होनी चाहिए, सच्ची अभीप्सा। कहते हैं एक शिष्य था जो अपने गुरु से कहता था मुझे भी ईश्वर दिखा दो। उन्होंने कहा कि दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। और फिर वो मस्त हो जाता था। थोड़े दिन के बाद फिर उसके अंदर इच्छा आती थी, आपने कहा था आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा देंगे। ऐसे कई बार होते होते एक दिन गुरु उठे और उन्होंने झट से अपने शिष्य का हाथ पकड़ा, उसको खींच के ले गए और उसका मुंह पानी के अंदर डाल दिया। वो बोले अरे मुझे निकालिए, मुझे निकालिए। लेकिन शिष्य के ऊपर गुरु का दबाव था, वो अपने आप सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। और अंत में जब उसका दम घुटने लगा तो बड़ी जोर से चिल्लाया और खींच के अपना सिर ऊपर उठा लिया। तब गुरु ने पूछा उसने कि आपने ये क्या किया? मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूँ, आप मुझे डुबो रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा। उन्होंने कहा इस समय तुम्हारे अंदर जो तड़प थी, वो तड़प जिस दिन तुम्हारे अंदर आएगी ईश्वर को पाने के लिए, तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। वो अभीप्सा हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जब सिर्फ भगवान चाहिए। और ऐसी तड़प आने के बाद, ऐसी अभीप्सा आने के बाद उसमें वो शक्ति होती है कि फिर हमारी हर क्रिया, हमारा हर विचार, हमारा हर कदम उठने के पहले, आने के पहले हमें सजग कर देगा कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। और अभीप्सा बलवती होती है, बनी रहती है तब जब हमारे अंदर विश्वास होता है। उस विश्वास को भी हमें बनाना है, वो विश्वास नहीं दे देगा और कोई। बड़ा जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अपनी एक कविता मुझे याद आ रही है जो मैं कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आत्म त्राण, अपनी मुक्ति, अपना बचाव, अपनी सुरक्षा। वो भी उसमें ये कहते हैं कि मेरी कठिनाइयों को, मेरी विपत्तियों को तुम आके दूर कर दो हे करुणामय, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं दुखों में डूबा रहूं, बहुत असहाय महसूस करूं, कोई मेरा सहायक न हो और तुम आके मेरे दुखों को, मेरे भार को कम कर दो, ये भी मेरी प्रार्थना नहीं है। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि मुझे वो बल दो कि मैं उन दुखों का वहन कर सकूं, उनको विजय कर सकूं। दुख को अगर सह सकते हैं,
दुख में अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो हम पार कर जाएंगे। वो कहते हैं मुझे वो सहन शक्ति दो, मुझ में वो विश्वास दो, मेरा वो आत्मबल दो। जब कोई मेरा सहायक न रहे तो भी मेरा बल, मेरा आत्मबल वो न हिले, मेरा पौरुष न कम हो। ये प्रार्थना है मेरी। दुख की कठिन रात्रि हो जब सारी पृथ्वी निखिल मही शब्द उन्होंने कहा, सब मेरी वंचना करे, सब मुझसे अलग हो जाए, सब मेरा तिरस्कार करें, कोई मेरे साथ ना खड़ा हो। ऐसी विकट दुख की रात्रि में भी हे ईश्वर, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई संशय ना आए, कोई संदेह ना आए कि तुम्हारी कृपा मुझ पर नहीं है। ये मेरी प्रार्थना है कि तुम पर मैं कभी कोई संदेह ना करूं, तुम्हारी कृपा के प्रति मैं हमेशा आश्वस्त रहूं। और जो मुख्य प्रार्थना है ये कि जब मैं सुखों में डूबा रहूं, सुख का समय जब मुझ पर आए, उस समय मैं एक एक कण कण में तुम्हारी ही छवि देखूं। यानी अपने सारे सुखों का श्रेय मैं तुमको दूं, लेकिन सारे दुखों को मैं तुम्हारा प्रसाद मानूं। ये विश्वास हमको लाना है, ये आस्था हमको अपने अंदर पैदा करनी है। और अगर ये आस्था आ जाए तो हमारी अभीप्सा, हमारी चाह उन्हें पाने की अपने आप बलवती होती जाएगी। और वो एक ऐसी अभीप्सा होती है, ऐसी चाह, ऐसी इच्छा है जिसके सामने बाकी सारी इच्छाएं सचमुच में कंकर पत्थर लगती हैं। अगर ये दो चीज़ें हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और निरंतर इन्हें बनाए रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि जीवन में कभी भी हमारा कदम फिसलेगा। क्योंकि तीसरी चीज आ जाती है सजगता। सचेतन रहें, हमेशा सतर्क हैं कहाँ पैर गया। और माता जी ने कई बार बताया ये कि चढ़ना बहुत कठिन है, फिसलना बड़ा आसान है। जरा सा कदम फिसलता है, एक क्षण के लिए हम सचेतन न रहें, हमारी अंदर की जो निम्न प्रकृति है वो हमें खींच ले जाती है। अज्ञानता को वो कहती हैं कि वो फिर भी दूर की जा सकती है, वो विरोध नहीं करती है। अज्ञानता भी अदिव्य है, लेकिन वो दिव्यता का विरोध नहीं करती, वो उसे पहचानती ही नहीं है। जिसे हम जानते ही नहीं उसकी हम अभिप्सा कैसे करेंगे। लेकिन मनोमय जगत, निम्न मनोमय जगत की या प्राणमय जगत की जो विरोधी शक्तियां हैं, उनसे अपने को बचाना हमारे अंदर सजगता की जरूरत पैदा करता है। बहुत आकर्षक लगती हैं ये निम्न प्रकृति की चीजें, और लगता है क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए कर लिया तो क्या हो गया। करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने भाव को हमेशा बना के रखना है, सचेतन रहना है। जो मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, शायद पिछली बार ही सुना दी थी, रामकृष्ण परमहंस की, कि दो दोस्त थे और जा रहे थे, और एक का मन था कि वो संत का प्रवचन सुने और दूसरा चाहता था कि वो नर्तकी आई है उसका नाच देखे। और दोनों अपनी अपनी पसंद के स्थल पर चले गए। नर्तकी का नृत्य देखते हुए निरंतर सोचता रहा कि आहा, मेरा मित्र कितना अच्छा है, कितना उच्च विचार है उसके, वो संत का प्रवचन सुन रहा है, और मैं यहाँ बैठ के क्या ये नृत्य देख रहा हूँ, मैं कितना अधम हूँ। उधर जो संत का प्रवचन सुन रहा है वो वहाँ बैठा है, उसके कान में संत की बातें जा रही हैं, लेकिन उसका मन घूम रहा है नर्तकी के वहाँ। क्या मैं चलाया, फालतू यार, इन सब के लिए तो जिंदगी पड़ी है। कितना बढ़िया नाच देख रहा होगा मेरा मित्र, कितना आनंद उठा रहा होगा, और वो पूर्ण रूप से वहाँ पर है। और फल ये होता है कि नर्तकी के सामने बैठा हुआ मित्र तो संत के प्रवचनों के जगत में पहुंच जाता है, और वो वहाँ बैठकर भी दूसरा मित्र नर्तकी के वहाँ पर आनंद लेने के, आनंद भी नहीं बल्कि उस अफसोस में ही अपना समय बिताता है। जरूरत है अपने को निम्न प्रकृति की इन पंजों से, इनके संगति से बचाने की। और शायद इसीलिए ऐसा लगता है कि हम लोग जब इस तरह इकट्ठा होते हैं तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेरणा आती है। कभी किसी का एक वाक्य हमारे मन को इतना छू लेता है कि हम उससे पूरे दिन प्रेरित रहते हैं। और इसीलिए
अध्यवसाय जो शब्द दिया है माता जी ने, निरंतर प्रयास का, कोशिश करते रहने का, अभ्यास करते रहने का। उसके लिए जीवन में कैसे लाएं उसको, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने चाहिए। आज हमने तय कर लिया है कि सुबह 2 घंटा हम मौन रहेंगे। मौन रहेंगे मतलब सिर्फ मुंह से ही नहीं रहेंगे, हम अंदर से भी मौन रहेंगे। 2 घंटे का प्रयास है, हमारे अंदर से एक उत्साह आता है। उत्साह बहुत बहुत ही जरूरी गुण है। 2 घंटा हम मौन रहेंगे तो हम बहुत सिंसियर एफर्ट करते हैं, एक ईमानदार कोशिश कि नहीं आता है मन में कोई विचार, नहीं अभी नहीं, अभी हमें कुछ नहीं सोचना है। या सहारे के लिए हम किसी उच्च विचार को अपना केंद्र बना लेते हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ श्री माँ की बातें ही सोचूंगी, उन्होंने हमें क्या क्या कहा है। अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी उस समय, लेकिन आएंगी तब जब हम एफर्ट करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे। उस 2 घंटे का ये प्रयास हमको बाकी सारे दिन के लिए ऐसा कुछ दे जाएगा, ऐसी अंतः प्रेरणा हमारे अंदर आएगी कि पूरे दिन हम बाकी बातें भी सोचेंगे, लेकिन अचानक मन में ये विचार आ जाएगा कि नहीं वो कितना अच्छा था, उस 2 घंटे हमने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोची थी। फिर धीरे धीरे हम अपने चुनाव में कुशल होते जाते हैं कि हमारे सामने 4 तरह की चीज़ें हैं, उनमें सबसे अच्छी कौन सी है। और चुनाव हम कई स्तरों पे करते हैं। बाहरी सौंदर्य को देख कर करते हैं, उसकी उपयोगिता को देख कर करते हैं, खाने की चीज़ हो तो उसके स्वाद को देख कर करते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि खाने में तो ये बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाएगा। तो हमारे अंदर एक चुनाव की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कुल मिला के अभीप्सा, विश्वास और उसके बाद ये है प्रयास। ये प्रयास लेकिन निरंतर होना चाहिए। हम जब कुछ पढ़ते हैं हमें उसमें भी चुनाव करना चाहिए। तो चुनाव और त्याग, परित्याग, रिजेक्शन वाली जो चीज़ है, ये हमारे जीवन में एक उत्तम अभ्यास पैदा करती है। हम हर चीज़ में करने लगते हैं, फिर हर स्तर पर चुनाव करने लगते हैं। और इस साहित्य के मामले में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, माता जी ने कहा कि साहित्य बहुत उच्च स्तरीय होना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई सत्यता नहीं है। वो रोचक हो सकता है, हमारे अंदर प्रेरणा जागृत करता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई ज़्यादा महत्व उन्होंने नहीं माना है। लेकिन अगर हम उच्च साहित्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कौन से बड़े ऊंचे पहुंच चुके हैं अभी, उच्च साहित्य का पढ़ते ही हमें ये सारी बातें आ जाती हैं और हमारे पास तो भंडार है। योग के आधारों में जो शास्त्र एक मुख्य आधार बताया गया है, उसको देखें तो हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि माता जी का और श्री अरविंद का जो साहित्य, अगर हम उसको पढ़ने लगें तो एक जन्म तो छोटा पड़ जाएगा। और उसको लेकर अपने जीवन के प्रतिपल हर घटना, मैं तो कहती हूँ श्री अरविंद तो फिर भी मुझे थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन माता जी ने उसकी सारी कठिनाई एकदम सरलता रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। कोई भी अंग ले लें, कोई भी प्रश्न ले लें, जीवन की कोई कठिनाई, कोई ज़रूरत, कोई इच्छा उस ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर उन्होंने न लिखा। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ें। हर दिन अगर हम अध्यावसाय के रूप में आधा घंटा पढ़ने के लिए ले दें और कुछ ऐसा पढ़ें जो कि हमें बताए कि कल अगर जीवन में कठिनाई आती है तो हम क्या करें। क्योंकि हमारे जीवन में हर समय हमारा मन जो है कोई ना कोई बहानेबाजी करता रहता है। मैं अपना ही उदाहरण दूँ, कल मैंने डॉक्टर बिजलानी से कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी बोलने, मेरा गला बहुत ख़राब है और खांसी हो रही थी, इतनी खांसी हो रही थी कि मैं बिल्कुल बेदम हो जा रही थी। और उन्होंने कहा आप आइएगा, ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब सचमुच ऐसा हुआ। रात में मैं 10 बजे तक डॉक्टर से बात कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, और इतने सारे सिरप ले लिए, सब कर लिया, और अंत में एक छोटी सी शीशी मिल गई, मुझे पता नहीं, जो मेरे ही भंडार में थी, किसी ने मुझे नहीं दी थी। होम्योपैथी का कोई सिरप था, और आँख मूंद के वो भी ले लिया और सो गई। सुबह उठी तो गला बिल्कुल खुला हुआ, और तब से खांसी आई नहीं मुझे। कहीं ना कहीं मन में शायद भागने की प्रवृत्ति होगी कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं क्या बोलूँगी जाके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सच बताऊँ, यहाँ आके आप लोगों से बात करना, और अच्छा लगता अगर आप लोग भी करते, क्योंकि मुझे सीखने को मिलता। लेकिन मैंने देखा कि मन में एक अफसोस भी था मेरे कि माँ के नाम पे मैं वहाँ जाती हूँ, माँ की कुछ बातें बोलती हूँ, माँ के शब्द मेरे अंदर से निकलते हैं और पुनः मेरे अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, स्थापित होते हैं, ये मौका मैं छोड़ रही हूँ।
नहीं बोलूँगी कह के। और मैं अंदर ही अंदर बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ ये मौका दिया गया कि मैं कभी कभी आके सब बोलती हूँ। सुबह जब मेरा गला खुला और मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करके कहा कि बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत अच्छा लगा, उसने कहा क्या खाया था आपने, कौन सी दवाई ली थी, और मुझसे पूरा नोट किया। मैंने कहा पता नहीं क्या लिया था, लेकिन जो भी हो उन्नति गजब की है। पिछले 15 दिन से मैं बुरी हाल में हूँ। ये चीज़ें हमको, ये अनुभूतियाँ हमको प्रेरणा देती हैं, और देखते जाएं, अनुभव करते रहें, थोड़ा सा सजग होकर उसको मन में स्वीकारते भी रहें, तो ऐसी अनुभूतियाँ बढ़ती हैं और उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम लोग सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं कि ये प्रांगण हमको मिला है। किसी की हमको ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम असहाय महसूस करते हैं, इस गेट में घुस आते हैं और फिर इतने लोग मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं से कठिनाई का समाधान वो अपने आप सामने ला देती है। अभिप्सा, प्रेरणा, विश्वास, इन सब के साथ अगर हमारा प्रयास जुड़ जाता है, मन में एक ईमानदार कोशिश आ जाती है, तो जीवन का ढर्रा आगे बढ़ा। असल में आज मैंने सोचा यही था कि हम योग के आधार पर बात करेंगे, लेकिन वो खुद चारों ही जो तत्व हैं, शास्त्र, उत्साह, काल और गुरु, उसके बारे में हम लोग को अलग अलग विस्तार में चर्चा करनी चाहिए। तो इस अभिप्सा के साथ बढ़ते चलते हैं हम जीवन में, और उसमें जब संदेह वाली चीज़ हम दूर करते चलते हैं, क्योंकि संदेह को माता जी ने बहुत प्रबल विरोधी बताया। वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, और वो भी भौतिक मन की ही उपज है। हर चीज़ में एक कारण पैदा कर देता है, मगर ऐसा न हुआ तो, मगर वैसा न हुआ तो। हमें अपने मन से इन विरोधी शक्तियों के उत्पादन करने वाले सारे झरोखों को, रोशनदानों को बंद कर देना चाहिए। ईमानदार कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो समर्पण वाली भावना धीरे धीरे आने लगती है। क्योंकि 2 अनुभूतियाँ हुई, 3 अनुभूतियाँ हुई, हमें लगा कि नहीं, हमारे पास तो सहायता हमेशा पहुँचती है, तो मन में इच्छा आती है कि हम उसके प्रति समर्पित हो जाए। और एक बार अगर अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति हम समर्पण कर देते हैं, तो फिर साधना हम नहीं, वो करता है। लेकिन उस समर्पण के पहले जो चीज़ें आनी चाहिए, वो हमें अपने अंदर ज़रूर विकसित करनी चाहिए। और उसके लिए चूँकि हम सांसारिक जगत में हैं और संसार के जीवन को लेकर चलते हैं, परिवार को भी लेकर चलते हैं, तो इसलिए हम जो बड़े हो गए हैं, हमारा एक कर्तव्य आ जाता है कि अपने से छोटों को ये रास्ता दिखाते चलें, ताकि जो हमने देर से आंखें खोली हैं, उनको वो दृश्य पहले से मिल जाए। और इसलिए बहुत बड़ी सहायता मिलती है जब हम माता जी की शिक्षा पुस्तक को पढ़ते हैं। किताबों की शिक्षा, परीक्षाओं से मिलने वाले परिणाम और वो शिक्षा जानकारी मात्र है, लेकिन जीवन की शिक्षा को, मन प्राण की शिक्षा को, शरीर की शिक्षा को, तीनों को ही जितना महत्व माता जी ने दिया है, मुझे नहीं लगता और कहीं इस तरह का हमें मिला होगा निर्देशन या मार्गदर्शन। शिक्षा के लिए अगर हम शुरू से, ये आज मैं सभी चीज़ों को बहुत हल्के हल्के में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि फिर हम एक एक विषय को विस्तार से ले पाएंगे। शिक्षा के प्रति बच्चों के साथ, चूँकि मैं अध्यापिका हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य बहुत ज़्यादा है। हमारे संसर्ग में, हमारे संपर्क में आने वाले जो भी बच्चे हैं, या हमसे छोटे जो हैं, जो बच्चों के साथ काम करने वाले हैं, उनको अगर हम माता जी के शिक्षण विधि के प्रति या माता जी की शिक्षा पुस्तक से मिले हुए सार को पहुंचाने का प्रयास करें, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम पूरे जगत को लेकर चलते हैं, और धीरे धीरे हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे, जो कि मुख्य लक्ष्य जो है श्री अरविंद का रूपांतर का, उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। रूपांतर के लिए इन सब का रूपांतर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिक्षा में बच्चे को किस तरह से उसके मन, प्राण और शरीर के प्रति जागरूकता पैदा करना, उसको बताना कि वस्तुतः वो है कौन। ज़्यादातर तो हम यही करते हैं स्कूलों में कि बस किताब पढ़ा दी और परीक्षा ले ली और मार्क्स दे दिया, बेटा तू 90% के लायक है, तू 100% के, तू तो 60% पे रह गया। लेकिन जीवन की जो शिक्षा है वो देने के लिए छोटा सा कदम हम सब उठा सकते हैं कि हम उन्हें बताएं। और इसलिए इसके बाद जब हम समर्पण की तरफ आते हैं,
तो समर्पण में हमारे अंदर शर्तहीन समर्पण की भावना होनी चाहिए। तब हमारी अभीप्सा और हमारी श्रद्धा, विश्वास और हमारा प्रयास बहुत तेजी से विकसित होने लगता है, क्योंकि हम समर्पित हो चुके हैं। समर्पित हो चुके हैं उस शक्ति के प्रति जो हमें ये विश्वास दिला सकती है कि कोई भी कठिनाई हो, हमें यहाँ से भागना नहीं, हमें पीछे जाना नहीं है। तब रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता हमारे अंदर काम करने लगेगी कि नहीं, हमें तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं चाहिए कि हम गिर गए तो तुम उठाओ, हमें तुम्हारी सहायता उस साहस को पाने में चाहिए जिसके बल पर हम उठ सकें। और इन भावनाओं को लेकर अगर हम आगे चलते चलते हैं तो फिर जीवन का कोई भी पन्ना पलटे, जीवन का कोई भी कदम उठाएं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और माता जी के प्रति एक समर्पण का भाव लेकर हम अपने जीवन को धीरे धीरे प्रयास के द्वारा दिव्य बनाते चलेंगे। धन्यवाद।